10 अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी, जिसमें सबसे अहम प्रस्ताव अग्निवीरों को लेकर था, जिसमें पुलिस और पीएसी में 20% आरक्षण मिलने जा रहा है। रिटायर होने वाले अग्निवीरों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा 3 साल में छूट मिली है। अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण को लेकर एक बड़ी कहा जा सकता है कि प्रस्ताव जिस तरीके से चल रहा था उसको भी मंजूरी मिली है। अयोध्या में महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय खोलने जा रही है सरकार। अन्नपूर्णा भवन ठीक होंगे, महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय भी सरकार खोलेगी। और गाजियाबाद में निजी क्षेत्र में अजय गर्ग विश्वविद्यालय को परमिशन मिली। अग्निवीर को समायोजित करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी, पीएसी आरक्षी, घुड़सवार और फायरमैन की सीधी भर्ती में 20% पदों पर आरक्षण देने के संबंध में अग्निवीर योजना पहले 17.5 से लेकर 21.5 साल की उसमें उम्र रखी गई थी, 4 साल के लिए, और उसके बाद इनको इंसेंटिव देकर विदा किया जाता था। उत्तर प्रदेश ने आज मंत्रिपरिषद ने 20% हॉरिजॉन्टल आरक्षण देने का आज फैसला किया। विपक्ष के महानुभाव लोग समय समय पर गलत ट्वीट करके जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। उनके लिए करारा जवाब भी है। हर कैबिनेट में आप देखते हैं कि औद्योगिक डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऐसे बहुत सारे प्रस्ताव आते हैं जो धरातल पर उतर रहे हैं और उनमें इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे हमारे साथ सहयोगी सीमाब जुड़ चुके हैं। सीमाब, आज बहुत बड़ा फैसला अग्निवीरों को लेकर, जो अग्निवीर और खास तौर से अपने भविष्य को लेकर बड़े आशंकित थे, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था और आज उसको लेकर बड़ा फैसला आ चुका है। क्या अपडेट है? इसके अलावा कुछ और प्रस्ताव जो रखे गए उनको भी मंजूरी मिल चुकी है। सीमाब, देखिए, कैबिनेट बैठक सुबह 11 बजे शुरू हुई और उसमें सभी उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे, जिसमें 11 प्रस्ताव रखे गए और 11 में से 10 पर मुहर लगी, 10 को पास किया गया। सबसे पहले जो प्रस्ताव रखा गया वो हल्दीराम उद्योग के लेटर ऑफ इंटरेस्ट को मंजूरी मिली है और इसके साथ ही साथ 5 कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन सुविधा जो है वो दी गई है। एसीसी, सोनभद्र सहित कुल 6 कंपनियों का प्रस्ताव रखा गया था। ये बात जो है वो बताई गई कैबिनेट बैठक की ब्रीफिंग में। इसके अलावा अग्निवीरों को लेकर एक फैसला लिया गया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि 20% हॉरिजॉन्टल रिजर्व्ड जो है वो उनको रिजर्वेशन मिलेगा और जो पुलिस भर्ती है, पीएसी की भर्ती है, उसमें 20% का आरक्षण उन लोगों को दिया जाएगा और 3 साल की आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। यानी कि जो अग्निवीर में देश की सेवा करेंगे 3 साल, अगर वो पलट कर वापस आते हैं यहाँ पर, तो उनको जो है वो नौकरियों का प्राविधान है और आरक्षण उस हिसाब से दिया जाएगा। यानी कि जो दलित है अग्निवीर, तो वो दलित आरक्षण के तहत आ जाएगा और जो सामान्य आरक्षण है वो सामान्य आरक्षण के तहत आएगा, जो पिछड़ा आरक्षण है वो पिछड़े आरक्षण के तहत जो है वो आएगा। और तमाम और जो फोर्सेस हैं उसमें भी उनको CISF है, BSF है। अभी तक इसमें 10% ही आरक्षण था, लेकिन अग्निवीर करने के बाद अब 20% का आरक्षण जो है वो देखने को मिलेगा। इसी तरह से 2000 अन्नपूर्णा भवन निर्माणाधीन है 75 जिलों में। इनको भी बोला गया है तेज़ी लाने के लिए और इनको भी बनाने की बात कही गई कि तेज़ी के साथ इनको बनाया जाए। इन्हीं सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जो राशन वितरण है वो यहीं से अब मिलेगा, राशन वितरण यहीं से होगा। इसके साथ साथ पर्यटन विभाग का भी प्रस्ताव जो है वो पास हुआ है। इसमें तमाम ऐसी जगहें हैं घूमने फिरने की जहां पर स्टे की और खाने की व्यवस्था नहीं होती है, तो होम स्टे की जो है वो व्यवस्था की जाएगी। 1 से लेकर 6 कमरे तक बनाए जाएंगे और इसकी परमिशन डीएम देंगे, जिसके तहत लोग वहां पर रुक सकेंगे। तो इस तरह के कई एक प्रस्ताव थे, 9 प्रस्ताव थे, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए प्रस्ताव थे, 3 प्रस्ताव उनको भी मंजूरी मिली है। तो आज की जो बैठक थी बेहद महत्वपूर्ण थी और उसमें इन सब प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बिल्कुल, आपने जिन जिन प्रस्तावों का जिक्र किया ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट रहा।
चाहे होम स्टे योजना की बात हो या फिर कुछ और प्रस्ताव, चाहे गाजियाबाद की बात हो, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जिस पर लोगों की नज़र बनी हुई थी वो अग्निवीर योजना थी। उसको लेकर अग्निवीर जो थे, देश के सैनिक थे, अपने भविष्य को लेकर बड़े आशंकित थे और कहीं ना कहीं इतना बड़ा फैसला लेने के पीछे एक बड़ी वजह भी बताई जा रही है, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि आगामी चुनाव है और ऐसे में ये फैसला लेना भी कहीं ना कहीं एक रणनीतिक कहा जा सकता है आकांक्षा से प्रेरित भी है। सीमा, देखिए, जब अग्निवीर योजना का ऐलान किया गया और कहा गया कि अब सेना में अग्निवीर भर्ती किए जाएंगे तो विपक्ष ने इसका पुरजोर विरोध किया था, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी रही हो या दीगर दल रहे हों। उन्होंने कहा परमानेंट नौकरी सरकार ख़त्म कर रही है, अग्निवीर कर रही है, 3 साल के बाद वो बेकार हो जाएंगे और ट्रेंड व्यक्ति रहेगा तो जाहिर है कि कुछ न कुछ एक्टिविटी करेगा। अगर वहाँ से छोड़ के आता है वो, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इनिशिएटिव लेते हुए इसमें एक व्यवस्था की कि पुलिस हो, पीएससी हो और जो दूसरी फोर्सेज हैं उसमें अब अग्निवीर को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि 20% का आरक्षण दिया जाएगा। बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए, बहुत धन्यवाद। देवरिया में सदर कोतवाली क्षेत्र की